हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमटीडी न्यूज़ की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 ऐसे कानूनी अधिकार जो दोस्तों हर भारतीय को पता होना जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी और भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन कानूनी अधिकारों के बारे में। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दोस्तों दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला कानूनी अधिकार। दोस्तों आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर का तो जरूर यूज़ होता होगा। क्या आपको पता है कि एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलती है। यानी दोस्तों भगवान न करे यदि आपके गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो वह इस इंश्योरेंस का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आइए जानते हैं अब दूसरे कानूनी अधिकार के बारे में। अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह के तोहफे लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों तीसरा कानूनी अधिकार। भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करने की सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने लेकर जाते हैं तो इसको अपराध माना जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर किसी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है। चौथे नंबर पर है इनकम टैक्स। दोस्तों इनकम टैक्स अधिकारियों या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो। TRO टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति पर ही आप जेल से छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। 5वें नंबर पर है दोस्तों साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होता है। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते हैं। और 6ठे नंबर पर है दोस्तों महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे बैठे अपने शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारत कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिलाओं को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। 7वें नंबर पर है दोस्तों राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपके वाहन किराए पर ले सकते हैं। 8वें नंबर पर है भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा। उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें।
हेलमेट जरूर पहनें। तो दोस्तों 9वें नंबर पर है, आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये अधिकार हम फॉलो करें या ना करें, लेकिन हमारी मम्मियाँ तो जरूर फॉलो करती हैं, जो कि हर शॉप पर बार्गेन करने का होता है। 10वें नंबर पर है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता है तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल का समय होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं। 11वें नंबर पर है दोस्तों, अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है। 12वें नंबर पर है, पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता है जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो। अगर आपने 1 से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान किया जा सकता है। 13वें नंबर पर है दोस्तों, वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपके एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। और दोस्तों 15वें नंबर पर है, यदि आपको ट्रैफिक पुलिस सड़क पर रोककर किसी नियम के उल्लंघन पर अगर आपका चालान करते हैं तो आप हमेशा ये याद रखना कि चालान करने का अधिकार हमेशा सब इंस्पेक्टर से ऊपर लेवल के अधिकारियों को है। यानी कि दोस्तों सब इंस्पेक्टर के नीचे लेवल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं कर सकते हैं। कम से कम चालान करने वाले पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 15 कानूनी ऐसे अधिकार जो कि हर भारतीय को पता होना जरूरी है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने सभी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ, ताकि उन सभी को इन कानूनों के बारे में पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे और भी कानूनी अधिकार जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।